गुरु भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। अष्टावक्र जी और जनक जी का संवाद चल रहा है। तो अष्टावक्र जी जनक राज को समझा रहे हैं। सारे जो महात्मा होते, सारे साधु महात्माएं, सब लोग निषेध की बात करते हैं और वही निषेध लोगों के लिए निमंत्रण का काम करता है, आमंत्रण बन जाता है। छोटे बच्चे को जब हम कहते हैं कि ये काम नहीं करना है, तो बाकी का सारा काम उनके लिए व्यर्थ हो जाएगा, वो वही काम करेगा। किसी को अगर कह दो कि यहाँ मत जाना, तो सारी जगह व्यर्थ हो जाएगी और उसे पूरा दिलो दिमाग वहीं पे लग जाएगा कि वहां जाने को क्यों मना किया, क्यों नहीं जा सकते वहां। तो जितना निषेध हम सिखा रहे हैं, उतना ही वो निमंत्रण दे रहा है। तो ऋषि मुनियों जी, साधु महात्मा सब अगर ये कहते हैं कि कामिनी कंचन को छोड़ो, तो जो ये छोड़ने की बात आई, तो वहां लोगों को रस होगा कि सारे महापुरुष एक ही बात क्यों कहते हैं, ऐसा तो क्या है कामिनी कंचन में। लेकिन जो लोग ये कहते हैं, वो दूसरों के लिए नहीं कहते, वो अपने आप को समझाते हैं, क्योंकि अंदर सब कुछ भरा पड़ा है। इसीलिए वो बार बार दोहराते हैं कि कामिनी कांचन से घबराओ, उससे दूर रहो, इसे छोड़ो। उसे ऐसा लगता है कि अंदर तो पड़ा है, अगर मैं बार बार ये खुद को ये बात न कहूँगा, तो कहीं मैं फिर से न इस झंझट में पड़ जाऊँ, फिर से न मैं इस मोह जाल में फंस जाऊँ। अब तो साधु हो गया हूँ, लोग क्या कहेंगे, बड़ी झंझट पैदा हो जाएगी। तो सबसे पहले जागने की बात कहनी चाहिए कि जैसे सूर्य सुबह उगता है, तो अंधकार को हमें कोई उपदेश नहीं देना पड़ता कि अब आपको जाना होगा। ना ही अंधकार कोई संकल्प लेके आया होता है कि सूरज उगेगा तो मैं जाऊंगा। ना ही हम उसे कोई धक्का देते हैं कि भाई सूरज उग गया तो अब आपको जाना होगा। लेकिन प्रकाश का आना, अंधकार का मिट जाना, यही शाश्वत सत्य है। ये घटित होगा ही, उसके लिए कुछ अलग से बार बार कहने की जरूरत नहीं है। क्या हर बार हर सुबह क्या अंधेरे से ये कोई कहता है कि अब तुम्हें जाना होगा क्योंकि सूरज आ गया, उनका प्रकाश पृथ्वी पर छा गया, अब तुम जाओ? क्या बार बार हम उसे ये कहते हैं? तो ये सब जो निषेध है, जिस जिस बात का निषेध है, वो एक बार कह दिया चलो ठीक है, क्योंकि सारे वेद शास्त्र में ये कहा गया है कि क्या नहीं करना चाहिए, और सारे लोग भी जानते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। बात है कि ज्ञान के प्रकाश उठ जाए अंदर, ज्ञान का प्रकाश हो जाए अंदर, तो अज्ञान का अंधकार मिट जाएगा। और अज्ञान का मिट जाना, तो वो सारे दोषों से मुक्त हो जाएंगे। जब ज्ञान हो जाता है तो पता तो चलता है ना कि अब किससे दूर रहना है, क्या नहीं करना है, कैसे कर्म नहीं बांधना है। जब ज्ञान हो जाएगा तो ये हमें पता चल जाएगा। लेकिन अब अभी कुछ पता नहीं है, अभी तो सारे बाहरी सांसारिक भोगों में रस पड़ता है। तब हम निषेध सिखाए कि यहाँ मत जाओ, ये मत करो, इसे छोड़ो, तो वो निमंत्रण देता है उस बात को। फिर लोग वही सोचेंगे कि सारे महात्मा ये क्यों कहते हैं, इसमें जरूर कोई रस होगा, जरूर कोई बात होगी ऐसी। सारे महात्माएं इनके ही पीछे क्यों पड़े हैं भला, तो जरूर कोई उसमें बात होगी। तो उसके दिलो दिमाग पे वो बात छा जाती है, तो फिर छोड़ कैसे पाए जो दिलो दिमाग पर छा गई वो बात। तो बच्चा जो कर रहा है, अगर हम उसे करने दे, अलग से ना कहे कि ये तू मत कर, यहाँ तू मत जा, तो फिर वो उसके दिमाग में होगा भी नहीं कि मैं वहां यहाँ जाऊंगा।
लेकिन ये हम दिशा देते हैं कि यहाँ मत जाना, तो बच्चा वहीं जाएगा, फिर उसे सारी दुनिया छोटी पड़ जाएगी, व्यर्थ लगने लगेगी, वही जगह सर्वस्व हो जाएगी कि अब तो वहीं जाऊंगा, क्योंकि उसमें रस पड़ा। कि मना क्यों किया, ऐसी तो क्या बात होगी। तो निषेध तो ज्ञान हो, जब हो जाए तो निषेध तो अपने आप आ जाएगा कि ये नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, ऐसे पाप कर्म नहीं बांधने हैं, अपने आप पता चल जाएगा। जरूरत है ज्ञान की, तो पहले ज्ञान जरूरी है, पहले निषेध की जरूरत नहीं है कि ये मत करो, ये मत खाओ, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, ये पाप है, ये पाप है। लेकिन ज्ञान को उठने दो, सत्य को अंदर से उजागर होने दो कि सत्य में हम क्या करने आए हैं, तो अपने आप जो नहीं करना है वो छूट जाएगा। तो जनकराज ऐसा नहीं कहते कि अब मैं ज्ञान को उपलब्ध हो गया हूं तो ये महल त्याग दूंगा, ये रानी त्याग दूंगा, क्योंकि अब कोई अड़चन रही ही नहीं, फिर क्या त्यागे। वो ज्ञान को उपलब्ध हो गए, राजा होते हुए भी, राज करते हुए भी, गृहस्थ होते हुए भी, संसार में रहते हुए भी वो ज्ञान को उपलब्ध हो गए, वो ब्रह्म को उपलब्ध हो गए, क्योंकि उन्हें करना था। तो कौन अड़चन बना, न राज्य अड़चन बना, न स्त्री अड़चन बनी। तो जो भी हमारे पास होती है, हमारे कुटुंब परिवार की हम फर्ज बजाते हैं, तो ये हम नहीं करने का बहाना होता है, ये कि ये सब मुझे तो काम करना होगा, कुटुंब परिवार चलाना होगा, कैसे करूं, मेरे पास कहाँ समय बचता है, अब मैं संसारी हूं, मैं मुक्ति की खोज कैसे जगाऊं अंदर। तो ये नहीं करने के सारे बहाने हैं। मुक्ति का अधिकार जीव मात्र को है। यहाँ सारे लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही आए हैं। जिन जिन को ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ, उन सब का एक ही ध्येय होना चाहिए कि मुक्ति प्राप्ति, क्योंकि ये इसी मनुष्य देह में ही संभव हो सकता है, इतर योनि में ये संभव नहीं हो सकेगा। हमारे पास तब ये इंद्रिय नहीं होगी, हम तब नहीं सोच पाएंगे कि हमें क्या करना है। हम अपने कल्याण का मार्ग मात्र इस मानव देह जब मिला है, तो इसी देह में हम अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो जनकराज के पास अब द्वैत है नहीं, कुछ दूसरा है ही नहीं, किसको छोड़े। उसके अंदर कुछ भोग विलास की कोई आकांक्षा उठे, अंदर कुछ हो, कोई कामना हो, कोई वासना हो, कोई सुख की अपेक्षा हो, तो त्याग करे ना। अब अंदर कुछ है ही नहीं, किसको त्यागे। अब उसे पता चल गया कि भोग भी स्वप्न है और त्याग भी स्वप्न है, सब कुछ स्वप्न है। यहाँ स्वप्न है और सत्य क्या है, परम ब्रह्म परमात्मा एक ही सत्य है, बाकी सब स्वप्न है। वो जान गए, तो अब क्या छोड़े। अब त्यागने को कुछ नहीं रहा, सब अंदर से छूट गया। अब अंदर से वो बिल्कुल शून्य है। लेकिन जो अंदर से शून्य नहीं हो पाता, वही त्याग की बात करेगा, क्योंकि अंदर सब कुछ पड़ा है, इसीलिए उसका त्याग हो सकता है ना। अंदर आकांक्षाएं उठ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि अब ये आकांक्षा को हमें त्याग करना पड़ेगा। लेकिन अंदर कुछ है ही नहीं, तो त्याग किसका करे। तो जनकराज उस ज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं, तो फिर उनके लिए भोग क्या, त्याग क्या। तो वो कभी नहीं कहेंगे कि मैं महल छोड़ दूंगा। अब तो उसके लिए सारी जमीन एक सी उनके ईश्वर की, और यहाँ उनके लिए दूसरे का या स्वयं का भी अस्तित्व नहीं है। वो जान गए कि ब्रह्म के अस्तित्व, परम ब्रह्म परमेश्वर के अलावा इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांडों में कुछ है ही नहीं, किसी दूसरे का अस्तित्व है ही नहीं। क्या छोड़े, क्या त्यागे। तो जनक राज जी
का ये सूत्र महाक्रांतिकारी सूत्र है ये, कि दुख का मूल द्वैत है। जब तक हमें यहाँ दूसरी चीज, दूसरे लोग दिखाई पड़ेंगे, तब तक दुख है। अब हमें परमात्मा के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देगा, कि दूसरे किसी का अस्तित्व है ही नहीं, तो किसकी निंदा करेंगे, किससे जलेंगे, किससे प्रतिस्पर्धा करेंगे, किसको चाहेंगे, किसको नफरत करेंगे, किसकी चाहना करेंगे, किसकी अपेक्षा करेंगे, कि अब यहाँ दूसरा कुछ है ही नहीं। तो सारे दुख का कारण क्या है? द्वैत। कि अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम स्वयं भी कुछ भी नहीं है, मात्र एक स्वप्न है। तो दूसरा तो स्वप्न ही होगा ना। जब हम सो जाते हैं, नींद में जो देखते हैं वो भी स्वप्न है। तो सुबह जब हम उठ जाते हैं तो पता लग जाता है कि रात को जो देखा वो स्वप्न है। लेकिन जिसके पास ज्ञान का प्रकाश जिसके अंदर जागृत हो गया, तो वो जाग कर देखता है कि ये खुली आंख का स्वप्न है। अब ये संसार, रात में जो देखा वो भी स्वप्न था, अब आंख खोलकर जो देख रहा हूं वो भी तो एक स्वप्न ही है। तो अब दोनों स्वप्नवत हो गए उनके लिए। तो अब उनके लिए सत्य क्या रहा? मात्र परमेश्वर, परम ब्रह्म परमात्मा, वो ही सत्य है। और वो उनको वो सत्य उपलब्ध हो गया, वो जान गए। तो चीजों को खंडित करके देखना दुख का मूल है। मैं अलग हूँ अस्तित्व से, ऐसा मानना दुख का मूल है। जैसे ही तुम मान लो, जान लो तुम अलग नहीं हो, दुख विसर्जित हो जाता है। अब हमें किसी को पाना है तो ये दुख की बात है ना, कि अगर वो मिल नहीं रहा है, क्योंकि अभी हम द्वैत में जी रहे हैं। अभी हमें ऐसा लग रहा है कि मैं हूं, ये मेरा अस्तित्व है, और सामने वाला दूसरा है। तो यही दुख का मूल है। फिर हम सामने वाले की अपेक्षा करेंगे कि ये हमें मिल जाए, नहीं मिलता तो हमें दुख होता है। सामने दूसरा हमारी बात नहीं मानता, हमें दुख होता है। क्यों? क्योंकि हमें सब दूसरा दिखाई देता है। अब यहाँ दूसरा कोई दिखाई ही न दे तो किसकी अपेक्षा करेंगे? किससे हम फिर ये अपनी सारी बातें मनवाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ दूसरा कुछ है ही नहीं? तो फिर जो है उनकी ही प्यास जगेगी ना। फिर अभी जो प्यास जग रही है, अभी जो कामनाएं उठ रही है, वो लौकिक कामनाएं उठ रही है, वो कामनाएं है, वासनाएं है, वो उठ रही है। क्योंकि यहाँ हमें सब कुछ दूसरा दिख रहा है। अहंकार दुख है। अहंकार का अर्थ है हम भिन्न है, हम अलग है, मैं अकेला हूँ और सारे संसार से मुझे लड़ना है। जीत मुझ पर निर्भर होगी, सारा संसार दुश्मन है, यह सारा अस्तित्व मेरे विरोध में है, मुझे मिटाने को तत्पर है। जब अहंकार बढ़ जाता है ना, सारा संसार दुश्मन लगने लगता है, कि जो कुछ भी हूं मैं ही हूं, मेरी ही बातें सबको माननी चाहिए, मेरी ही बात सब सुनने चाहिए, मैं जो चाहूं मुझे मिलना चाहिए। ये अहंकार की परिभाषा है, और दुख का मूल भी यही है। हम मानते हैं कि हम जो विराट अस्तित्व है परमात्मा का, उनसे हम अलग है, इसीलिए ये सारे दुख खड़े हुए। अब बूंद सागर से जाकर मिल जाए, तो अब बूंद कहे कि मैं सागर से अलग हूं, तो कौन अलग देख पाएगा उसे? वो सागर की ही बूंद है। अब वो बूंद का जल अलग है और सागर का जल अलग है, ऐसा तो है नहीं। वो उन्हीं का अस्तित्व है। लेकिन वो अपने आप को सागर से अलग करना चाहे तो वो अपनी विराटता को समाप्त कर देता है और बूंद के रूप में हो जाता है। अब सागर की विराटता उससे छूट गई, क्योंकि उनका एक अलग अस्तित्व हो गया कि मैं अब बूंद हूं। ये सारे मानव मात्र का यही दुख है कि हम परमात्मा को खोज रहे,
लेकिन हम उन्हीं के अंश है। परमात्मा हमारे ही अंदर है, हम परमात्मा से अलग नहीं है तो कहाँ खोजेंगे। हम उन्हीं विराट का अस्तित्व है, लेकिन हम उनसे अलग होकर अपने अहंकार के द्वारा अपना एक अलग अस्तित्व खड़ा कर देते हैं उस परमात्मा के सामने कि ये मैं हूं और परमात्मा अलग है। तो सारे दुख इनसे ही प्राप्त होते हैं। तो बड़ी प्रतिस्पर्धा है, बड़ी प्रतियोगिता है। ऐसा व्यक्ति रोज रोज दुख में पड़ता चला जाएगा, क्योंकि वह जिससे लड़ रहा है उससे हम अलग नहीं है। अब हम किससे लड़ेंगे? जिससे भी लड़ रहे हैं वो हमसे अलग नहीं है। यहाँ कोई अलग है ही नहीं, ये हमारा भ्रम है। अभी तक हम शरीर भाव में जी रहे हैं, इसलिए सारे शरीर दिख रहे हैं कि ये अलग है, ये अलग है, अलग अलग अस्तित्व दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ अलग कोई नहीं है। किससे प्रतियोगिता करोगे? किससे प्रतिस्पर्धा करोगे? किससे जीतना चाहते हो? यह तो ऐसे हुआ कि सागर की एक लहर सागर से लड़ने लगे तो कष्ट में पड़ जाएगी, पागल हो जाएगी। जल्दी ही तुम उसे किसी मनोवैज्ञानिक के कोच पर लेटा हुआ पाओगे इलाज करवाते। जल्दी ही किसी पागल खाने में कैद पाओगे अगर कोई लहर सागर से लड़ने लगे। लहर सागर से कैसे लड़ेगी? लहर तो सागर ही है, सागर ही लहराया है लहर में। तो अगर लहर लड़ जाए सागर से, लहर ऐसा कह दे कि मेरा भी अलग अस्तित्व है, तो ये तो मूर्खता भरी बात हुई ना। लहर का अलग अस्तित्व कैसे हुआ? वो सागर की ही लहर है, वो सागर ही लहराया लहर के रूप में। तो यहाँ जितने भी जीव मात्र है उसमें ईश्वर ही है, ईश्वर के रूप ही है ये सब। अलग यहाँ किसी का अस्तित्व नहीं है। तो हम किससे लड़ेंगे? किससे लड़ रहे हैं? तो जो ये लड़ने की भावना है, वास्तव में हम ये खुद से लड़ रहे हैं, क्योंकि हम अंदर से जानते हैं कि हम कैसे हैं, लेकिन हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये हम अपने आप से लड़ते रहते हैं और द्वंद अपने आप से हो रहा है, लेकिन हम इसका दूसरों पे ये सब निकालेंगे। अपना जो गुस्सा है, अपना जो द्वंद है, वो दूसरों पर निकल जाएगा। दूसरे दुश्मन लगने लगेंगे। सत्य हम नहीं पा रहे, सत्य हम नहीं समझ रहे हैं, अहंकार हम में उठा है, लेकिन दोष हम दूसरों को देंगे। तो लहर जो ऐसा कह दे कि मैं सागर से अलग हूँ, तो मूर्खता भरी बात है ना। वो सागर से अलग कैसे हो सकती है? वो सागर की तो लहर है। तो हमें परमात्मा से अलग कैसे हो सकते हैं? ये सब परमात्मा का तो रूप है, ये सब उन्होंने बनाया बिल्कुल अपने जैसा। फिर हम परमात्मा को खोजने बाहर की ओर दौड़ते हैं, जबकि वो परमात्मा की मौजूदगी चारों ओर है। हमारे अंदर भी वो ही मौजूद है, चारों ओर उनकी ही मौजूदगी है। फिर भी हम उसे खोजते हैं, फिर भी हम उसे पाने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, आखिर में थक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने मान लिया कि हम परमात्मा से अलग है, अपने आप को, अपने अहंकार को उनके सामने खड़ा कर दिया है। हमने अपने आप, अपने अस्तित्व को परमात्मा से अलग बना लिया कि परमात्मा अलग है, मैं अलग हूँ। इसलिए परमात्मा को ढूंढना पड़ता है। अगर हम अपने आप का अस्तित्व अलग न बनाए, खंडित न करे, परमात्मा से भिन्न न समझे अपने आप को, तो कहाँ खोजना है? फिर वो तो हमारे अंदर है, चारों ओर उनकी ही मौजूदगी है, उनके अलावा कुछ है भी नहीं। यही सत्य है। और ये सत्य हम तब जान पाएंगे जब हम स्वयं उनका अनुभव करेंगे, जब हम स्वयं उस ब्रह्म की अनुभूति करेंगे, तभी उस व्यापक तत्व को हम जान पाएंगे। तब तक तो हमें ये शरीर ही भासेंगे ना कि ये अलग है, वो अलग है, मैं अलग हूँ। तब तक तो ये भिन्नता है ही, अद्वैत भाव है ही, तब तक द्वैत भाव है ही।
हमें अद्वैत में जाना है कि कुछ भिन्न नहीं है। हम क्यों अपने आप परमेश्वर से अलग अपना अस्तित्व खड़ा कर रहे हैं? यही द्वंद का कारण बन जाता है। जैसे कोई लहर कह दे कि मैं सागर से मेरा अलग अस्तित्व है, तो एक द्वंद खड़ा हो जाएगा। ये तो एक पागलपन हुआ ना। कैसे वो अलग है? लहर कितनी भी ऊपर उठे, समाना तो सागर में ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो सागर की ही लहर है। उनका अलग कोई अस्तित्व, अलग कोई ठिकाना नहीं है कि उठ के वहां जाएगी। वो सागर में ही फिर से समा जाएगी। हम उस अनंत की ही लहरें हैं, तरंगे हैं। हम में वही तरंगायित हुआ है। वही तुम्हारे भीतर सुन रहा है, वही मेरे भीतर बोल रहा है। वही तुम्हारी आंखों से देख रहा है, वही तुम्हारे कानों से सुन रहा है। वही यहाँ बैठा है, वही बरस रहा बाहर, वही वृक्षों में हरा भरा है, एक ही है। फिर कौन किसको कहे, कौन किसको बोले? अगर मैं कह रहा हूं तो मैं ही सुन रहा हूं, सामने वाले का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। फिर कौन किसको खोजेगा, कौन किसकी किसकी निंदा करेगा, कौन किससे प्रतिस्पर्धा करेगा? ये सारे जो दोष है हमारे मन पर उठते हैं, वो ज्ञान का प्रकाश अंदर आते ही ये अगर हम समझ जाए, ये ज्ञान हमें उपलब्ध हो जाए कि यहाँ दूसरे का कोई अस्तित्व है ही नहीं, और हम भी उसी परम ब्रह्म परमात्मा की ही एक तरंग है। जैसे सागर की लहर है, वैसे ही हम परमात्मा की एक तरंग है। परमात्मा ही हमारे अंदर तरंगायित होते रहते हैं। वो ही बोल रहे हैं, वो ही सुन रहे हैं, वो ही कर रहे हैं। लेकिन हमारा अहंकार, हमने जो अपना अलग अस्तित्व बना लिया, हम सोचते हैं कि ये मैंने बोला, ये मैंने किया, मैं न होता तो ये न होता, मैं अपने कुटुंब परिवार को चला रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ तो वो खा रहा है। हमने अपने आप को परमात्मा से अलग कर दिया। और आश्चर्य की बात क्या है कि वापस हम उन्हीं को ढूंढते हैं जिनकी हम तरंग है, जिनसे हम खुद अलग हुए हैं। उससे ही पूरी जिंदगी जुड़ने की कोशिश में रहते हैं। जनक राज कहते हैं, जिसने दो माना वह भ्रांति में पड़ा, वह दुख में पड़ा। क्योंकि दो मानते ही हिंसा शुरू हो जाती है, संघर्ष शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर विश्राम कहा। अब हम दो मान ही लिए हमने कि यहाँ सब अलग अलग है, दो अस्तित्व है, एक हमारा और एक परमात्मा का। और इस सृष्टि में भी सारे अलग अलग अस्तित्व हमें दिख रहे हैं। वही द्वंद शुरू हुआ। एक घर में भी हम दो लोग अगर साथ में रहते हो, दिन में कितनी बार झगड़ लेते हैं। जहां दो हुए वहां झगड़ना तो तय है। दो लोग एक साथ अगर रहने लगे तो कुछ तो आदतें अलग होगी ही, विचार अलग हो गए, वर्तन अलग हो गए, गुस्सा आएगा, नफरत बढ़ेगी, लड़ना झगड़ना रोना सब कुछ होने लगेगा। क्योंकि दो है इसलिए हुआ। अगर एक ही होता तो किससे लड़ता, किससे द्वंद करता, किससे समझाना चाहता? तो ये सारा दुख दो का है। जिसने एक जाना फिर लड़ना किससे है? तुम्हारे शत्रु में भी वही है, और जब मौत आए तुम्हारे द्वार तो मौत में भी वही आएगा। तो जो जान गया, जनक राज जान गए कि जिसे हम शत्रु माने अगर किसी को, तो वो भी वही परमात्मा की ही तरंग है। और मेरी जब मौत आएगी और जो लेने आएगा वो भी परमात्मा ही है। और मेरी मौत आएगी और जिसको जाना है मेरे अंदर से वो भी परमात्मा ही है। अब उनके लिए सब एक है, कोई दूसरा है ही नहीं। उसके अतिरिक्त कोई है ही नहीं। तुम्हारी बीमारी में भी वही है, स्वास्थ्य में भी वही है, जवानी में बुढ़ापे में वही है, सफलता और विफलता में भी वही है। अनेक अनेक रूपों में वही आता, बस वही आता, कोई और आने को नहीं है। परमात्मा के अलावा
कुछ है ही नहीं, कोई और आ ही नहीं सकता। फिर हम उसे अपनी सफलता माने, विफलता माने, हमारा संघर्ष माने, हमारा सुख माने, हमारा दुख माने, किसी को हम अपना मित्र समझे, किसी को हम अपना शत्रु समझे, वो सारे में पर वो ही परम ब्रह्म परमात्मा है। यहाँ कुछ भी अलग है ही नहीं। तो कुछ और है नहीं तो सारे में वो ही आएगा ना, और क्या आएगा। लेकिन हमारी दृष्टि, अभी हमारी ये आंख, हम शरीर भाव में जी रहे हैं, लौकिक कामनाओं में जी रहे हैं, अभी हमारे अंदर सारे दोषों तरंगायित होते रहते हैं, फिर हम कैसे देख पाए। वो एक नजरिया चाहिए ना उस परमेश्वर को देखने के लिए, आत्मदृष्टि चाहिए, ये चर्म की दृष्टि नहीं। जब तक चर्म की दृष्टि से सब कुछ देखेंगे तब तक तो द्वैत है ही, तब तक तो दूसरा हमें दिखाई ही देगा, क्योंकि हम चर्म की दृष्टि से देख रहे हैं। तो जब तक हम आत्मा की दृष्टि से नहीं देखेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि यहाँ सब एक है। कौन किसको, जो कह रहा है वो भी वो ही है, जो सुन रहा है वो भी वो ही है, जिसे हम मित्र मान रहे हैं वो भी वही परमात्मा है, जिसे हम शत्रु मान रहे हैं वो भी वही परमात्मा है। दूसरा यहाँ कुछ है नहीं, दूसरे का यहाँ कोई अस्तित्व है नहीं। लेकिन ये हमारा अहंकार जो परमात्मा के आगे खड़ा कर दिया हमने अपने आप को, कि हमारा भी एक अलग अस्तित्व है, ये मैं हूं। और सारे द्वंद्व इसी अहंकार के कारण शुरू हो गए। हमने अपने आप को परमात्मा से अलग कर दिया, अलग खड़े हो गए हम, और ये अलग हमने स्वयं, ईश्वर से हम स्वयं अलग हो गए हैं। ईश्वर ने हमें अलग नहीं किया, हम स्वयं हो गए हैं। और सारे द्वंद्व इसी बात पर खड़े हो गए हैं अब जीवन में। ऐसी जिसकी प्रतीति गहन हो जाए, फिर उसे दुख कहाँ। द्वैत मूल मोह दुखम नान्य तस्यास्ति भेषजम, दृश्य में तन्मृषा सर्वम एको अहम चिद्र सो अमलः। दुख का मूल द्वैत, उसकी औषधि कोई नहीं। अब ये काम हमने अपने आप किया है। जैसे सागर की लहर कहती है कि मेरा भी एक अस्तित्व है, मैं अलग हूं, तो ये हो नहीं सकता। वो सागर की ही लहर है, वो चाहे कुछ भी समझे, कुछ भी कह ले, लेकिन ये बात सत्य तो नहीं हो जाएगी। वो लहर कितनी भी ऊंचे उठ जाए कि ये मेरा अस्तित्व है, आना उसे सागर में ही फिर से पड़ेगा, क्योंकि वो लहर में सागर ही तरंगायित होता रहता है, वो ही ऊपर उठा है, वो सागर की ही लहर है। वो सागर से बिल्कुल अलग नहीं है कि वो अलग हो जाए, उनका और कोई ठिकाना नहीं है, उसे सागर में ही आना पड़ेगा। तो हम, हमारे अंदर बाहर चारों ओर वही परमात्मा का अस्तित्व है, और दूसरा कुछ भी नहीं है। तो अब दुख का मूल द्वैत है, और उन्हीं की कोई औषधि नहीं है, क्योंकि ये हमने अपने आप स्वयं किया है। इस दुख को अंगीकार हमने स्वयं किया है। अब उसकी औषधि कैसे हो, मिल भी नहीं सकती ना। अब हम ईश्वर को बाहर ढूंढते हैं, चारों ओर ढूंढते हैं, ध्यान करते हैं तो अंदर ढूंढते हैं, लेकिन ढूंढते रहते हैं, पा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जो अस्तित्व है परमात्मा से अलग नहीं है, परमात्मा का अस्तित्व हमसे अलग नहीं है। ये दोनों एक ही बात है। जैसे सागर और लहर अलग नहीं है, दोनों एक ही है, वैसे हमारे में और परमात्मा में कुछ भी अलग है ही नहीं। हमारे में परमात्मा है, परमात्मा में हम है। छोड़ना में अहंकार है, ये हमने अपने आप को अलग खड़ा कर दिया, अलग समझ लिया, ये छोड़ना होता है। तो इन्हीं की कोई अलग से औषधि नहीं मिलती, इनकी कोई दवाई थोड़ी होती है कि ये पी ले तो हमें वो ज्ञान प्राप्त हो जाए।
अमेरिका के एक बहुत विचारशील व्यक्ति ने, फ्रैंकलिन जोन्स ने एक किताब लिखी है। किताब का नाम है नो रेमेडी, औषधि कोई नहीं। इस सूत्र की व्याख्या है पूरी किताब। शायद इस सूत्र को फ्रैंकलिन जोन्स को कोई पता भी नहीं है, लेकिन बस इस एक छोटे से सूत्र की व्याख्या है, औषधि कोई नहीं, तस्य भेषजम अन्यत अस्ति। बस, कोई औषधि नहीं। इससे तुम थोड़े चौंकोगे भी, घबराओगे भी, क्योंकि तुम बीमार हो और औषधि की तलाश कर रहे हो। तुम उलझे हो और कोई सुलझाव चाहते हो। तुम परेशानी में हो, तुम कोई हल खोज रहे हो। तुम्हारे पास बड़ी समस्याएं हैं, तुम समाधान की तलाश कर रहे हो, इसीलिए तुम मेरे पास आ गए हो। और अष्टावक्र जी की इस गीता में जनक राज का उद्घोष है कि औषधि कोई नहीं। इसे समझना यह बड़ा महत्वपूर्ण है। इससे महत्वपूर्ण कोई बात खोजनी मुश्किल है, और इसे तुमने समझ लिया तो औषधि मिल गई। औषधि कोई नहीं, यह समझ में आ गया तो औषधि मिल गई। बाहर से औषधि नहीं मिल सकती, ये समझने की बात है। अगर हम समझ गए, जान गए तो औषधि मिल गई। लेकिन हम ये बाहर खोजेंगे, अपनी समस्या का हल हम बाहर खोजेंगे, नहीं मिलेगा। सबकी समस्या क्या है? सबको शांति की खोज है, शांति चाहिए। लेकिन इच्छा, मनोकामना और पाने की है, और पाने की। जितना पर्याप्त होता है सबके पास होता है, लेकिन और पैसे चाहिए, और सुख चाहिए। रहने के लिए कितनी जगह चाहिए? एक छोटा सा मकान भी काफी होता है, लेकिन बंगला भी पास में हो तो और बंगले चाहिए। एक गाड़ी पास में है और गाड़ी चाहिए। अब इन्हीं की कोई औषधि नहीं है, इन्हीं के लिए समझना पड़ता है। जनक राज कह रहे हैं बीमारी ही झूठी है। अब झूठी बीमारी का कोई इलाज होता है? झूठी बीमारी का इलाज करोगे तो और मुश्किल में पड़ोगे। झूठी बीमारी के लिए अगर दवाइयां लेने लगोगे तो बीमारी तो झूठ थी, लेकिन दवाइयां नई बीमारियां पैदा कर देगी। इसीलिए पहले ठीक ठीक निर्णय कर लेना जरूरी है कि बीमारी सच है या झूठ है। एक आदमी के संबंध में ये एक उदाहरण है। वह बड़ा परेशान था। उसे एक वहम हो गया कि रात उसने एक सपना देखा। वह मुंह खोलकर सोता था, बचपन से उसकी खराब आदत पड़ गई थी। रात उसने सपना देखा कि मुंह उसका खुला है और एक सांप उसमें घुस गया। घबराहट में नींद तो खुल गई, लेकिन जब उसकी नींद खुली तब भी सपना ऐसा प्रगाढ़ था कि उसने बराबर सांप की पूंछ सरकते देखी, अंतिम पूंछ। वह चीखा भी, चिल्लाया भी, लेकिन तब तक वह कंठ के अंदर उतर गया। अब उसके बड़े इलाज किए गए, एक्सरे किए गए, दवाइयां दी गई। डॉक्टर कहे उससे कि कोई सांप नहीं है, क्योंकि एक्सरे में आता नहीं। वह कहे हम तुम्हारी माने कि अपनी, वह पेट में चलता है। तो ये जो हम धारणाएं बना लेते हैं, उसकी कोई बाहर दवाइयां नहीं कर सकता। ये जो नींद में उसने ख्वाब देखा कि सांप अंदर चला गया, तो अब एक्सरे भी ले लो, दवाइयां भी ले लो, लेकिन अब उसकी अपनी ये धारणा हो गई कि सांप मेरे अंदर है ही। अब उसकी कोई बाहर दवा हो सकती है क्या? क्या औषधि करे क्या औषधि दे उनको? तो वहम की कोई दवा नहीं होती, और ये हमारा वहम ही है कि हम परमात्मा से अलग है। अब तुम थोड़ा सोचो उस आदमी को, अगर तुम भी ऐसा विचार करो तो चलने लगेगा। विचार की बड़ी क्षमता है, कल्पना की बड़ी शक्ति है। उसकी कल्पना प्रगाढ़ हो गई। जैसे हम सोचते हैं ना कि यही सत्य है, जैसे कहते हैं ना कि 100 बार झूठ भी हो, वो भी 100 बार कह दो तो वो झूठ भी सच लगने लगता है। हमारे विचारों की प्रगाढ़ता इतनी है, उसमें शक्ति इतनी है, तो वो विचार जितना प्रगाढ़ होता चला जाएगा, हम उसे उतना ही सत्य मान लेंगे कि यही सत्य है, मैं सच ही कह रहा हूं, सांप मेरे अंदर है ही। वह बैठ न सके, पेट में दर्द हो, कहीं सांप यहाँ सरक रहा, कहीं वहां सरक रहा है, और उसका जीवन बेचैनी से भर गया। वह रात सो न सके,
काम धाम सब बंद हो गया। चिकित्सकों के पास जाए, वे कहे कि सांप हो भीतर तो हम इलाज करें, कुछ है ही नहीं। जैसे हम परमात्मा को ढूंढने किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, आश्रम कहीं भी चले जाए तो परमात्मा हमारे अंदर है, उनकी मौजूदगी चारों ओर है। और दूसरा कि हम परमात्मा से हम अलग नहीं है, हमारा कोई अलग अस्तित्व है ही नहीं और परमात्मा के अलावा कुछ है नहीं। तो हम किसको ढूंढ रहे हैं? जब हम भी उनका ही रूप है तो हम अलग से परमात्मा को ढूंढे तो कौन हमें उसे दिखा सकते हैं? हाँ, हमें कोई वो ज्ञान दे सकता है, हमें कोई वो मार्ग बता सकता है कि इस सत्य को हम जाने कि हम में और परमात्मा में कोई भिन्नता हो तो कोई अलग से परमात्मा को दिखाए ना। अब दो अलग अलग हो तो कोई कहे ना कि ये एक और ये दूसरा, लेकिन एक ही है तो दूसरा कहाँ से ढूंढ के लाए? हम भी अलग नहीं, परमात्मा भी अलग नहीं, एक ही है। तो अब दूसरा कौन ढूंढ कर दे हमें? तो इनकी कोई औषधि नहीं है, इनकी औषधि है हमारा ज्ञान, कि ये हमारा जो अहंकार है उसे हम मिटा दे। ये हमने अपने आप को जो ईश्वर के सामने खड़ा कर दिया है कि मेरा भी एक अलग अस्तित्व है, उसे हम मिटा दे तो कुछ अलग रहेगा ही नहीं, कुछ ढूंढना रहेगा ही नहीं। कोई रोग हो तो दवा ढूंढे ना, तो दवाई की जाए। अब कोई रोग ही नहीं रहा तो दवाई कैसी? संयोग की बात, वह एक सम्मोहन विद के पास गया। उसने कहा कि सांप है, कौन कहता है नहीं है? कहने वाले गलत, एक्सरे गलत होगा, लेकिन सांप है। अब वो सम्मोहन विद मिल गया। जैसे हमें ये समझाने वाले सदगुरु मिल जाते हैं कि तुम और परमात्मा अलग नहीं हो, तो परमात्मा को कैसे ढूंढोगे? वो कोई दूसरा व्यक्ति तो है नहीं कि हम तुम्हें बता दे कि ये रहा परमात्मा। फिर कहाँ ढूंढोगे, किसे ढूंढोगे? तो वो सम्मोहनविद उसे मिला। वो कहता है कि हाँ, सांप तुम्हारे अंदर है। कौन कहता है नहीं है? ये डॉक्टर भी झूठ है, एक्सरे भी झूठ है, तुम्हारे अंदर सांप है, मैं कहता हूँ। उसकी बात सुनते ही वह आदमी आश्वस्त हुआ। उसने कहा कि गुरु मिले, आपकी ही तलाश कर रहा था। मानते ही नहीं लोग, अब मैं मरा जा रहा हूँ। अब हमें कोई कह दे कि हाँ, मैं तुम्हें परमात्मा का दर्शन कराऊंगा, फिर हमें शांति होती है ना कि चलो कोई मिला कि वो हमें परमात्मा का दर्शन करा सकते हैं। तो सदगुरु हमें मार्ग दिखाते हैं, हमें सत्य की ओर ले जाएंगे और फिर हम स्वयं जान लेंगे कि परमात्मा कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं कि हम उसे देखें। या आज तक हम ये क्या खोज रहे थे? मुझ में ही परमात्मा है और मैं कहीं भी नहीं हूं, वो ही वो है, चारों ओर वो है। यहाँ दूसरा कुछ है नहीं, तो मैं दूसरा क्यों ढूंढ रहा था अब तक? क्यों दूसरे की प्यास लगी हुई थी? और उसकी तकलीफ तो सच थी, चाहे सांप झूठ हो। इसे थोड़ा समझ लेना, उसकी तकलीफ तो सच थी। चाहे सांप झूठ हो या सच हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? उसकी तकलीफ तो सच थी। वह दुबला हो गया, सूख कर हड्डी हड्डी हो गया। उसकी एक ही घबराहट, एक ही बेचैनी कि इस सांप से कैसे छुटकारा होगा। सब अस्त व्यस्त उसका जीवन हो गया। लेकिन उस सम्मोहन वेद ने कहा, हम हल कर देंगे। उसने इंतजाम किया। उसने उसकी लेटरिन में एक सांप रखवा दिया। जब वह सुबह जाए तो घर के लोगों को कहा कि सांप छोड़ देना वहां, बस बाकी मैं निपट लूंगा। जब वह सुबह मल विसर्जन को गया तो सांप उसने सरकता देखा, नीचे देखा तो भागा, खुश होकर बाहर आया। उसने कहा कि देखो, लाओ तुम्हारे एक्सरे। वह डॉक्टरों के पास गया। उसने कहा कि देखो, सांप था, निकल गया। अब उसे उसकी ही जैसा कोई जवाब देने वाला हो तो वो सही हुआ।
लेकिन उसे सीधे ही सत्य बात सब समझाए कि भाई सांप अंदर नहीं है, होता तो एक्सरे में आ जाता, सांप अंदर नहीं है, लेकिन वो तब नहीं समझेगा। लेकिन उस सम्मोहनविद ने वो सांप को उसने दिखा दिया कि हाँ चलो बाहर निकल गया वो सांप, अब वो बड़ा खुश है, अब वो निरोगी हो गया। तो पहले कहाँ रोगी था, पहले सांप तो अंदर था ही नहीं ना, उसने मान लिया था कि सांप मेरे पेट में है, तो वो स्वयं रोगी बन गया था, रोग था तो नहीं, लेकिन अब वो रोग निकल गया। इसी तरह सदगुरु हमारा ये रोग निकालते हैं, वो हमें समझाते हैं, वो हमें उस ओर ले जाते हैं कि जहाँ हम जान पाए और जहाँ हमें मिटना आ जाए, जहाँ हमें मरना आ जाए, जहाँ हमारा अहंकार गिर जाए, जहाँ हम अपने आप को खड़े न कर दे कि हम भी अलग है, हमारा भी अस्तित्व है, परमात्मा अलग है। ये हम जान पाए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, यहाँ कोई कुछ भी नहीं है, परमात्मा के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है, मात्र एक का अस्तित्व है, परमात्मा का, और उसकी ही तरंगे चारों ओर तरंगायित होती रहती है। हम भी जैसे लहर उठकर सागर में समा जाती है, वैसे ही हम परमात्मा में समाये हुए हैं। हम उनसे कब अलग हुए कि हम ढूंढ रहे हैं उसे। तो यही सदगुरु, यही ज्ञान को हमें उपलब्ध करवाते हैं और हमारी खोज समाप्त हो जाती है। जैसे सांप निकल गया तो अब वो रोगी नहीं है, वो अब स्वस्थ हो गया। सांप तो पहले भी नहीं था, फिर भी अब वो निकल गया। तो अलग तो हम पहले भी नहीं थे परमात्मा से, लेकिन अब सत्य जान लिया तो अब कोई मांग न रही, कोई मनोकामना न रही, ना कोई स्वार्थ रहा, ना द्वैत रहा, कुछ है ही नहीं। अब जान गए कि चारों ओर वो है, एक ही तत्व। तो आगे का अब जनक राज क्या कहते हैं वो हम कल के वीडियो में बात करेंगे। आज जो मैंने अष्टावक्र जी से जाना कि जैसे सपने में सांप अंदर गया, उसे जो हम सच मानने लगे तो रोगी हो जाएंगे। तो जब तक हम जान नहीं पाएंगे कि नींद में जो देखते हैं वो भी स्वप्न है और जाग कर जो देखते हैं वो भी स्वप्न है, हम अगर ये स्वप्न को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, सारे द्वंद्व इससे खड़े हो जाते हैं। तो पूरा संसार एक स्वप्नवत है। सो जाते हैं तो बंद आंख का स्वप्न है, जाग जाते हैं तो खुली आंख का स्वप्न है, और कुछ है ही नहीं। जरूरी है जागना। जब हम उठ जाते हैं तो स्वप्न को वो स्वयं चला जाता है, कहीं हमें उसे रखने जाना पड़ता है, कहीं उस स्वप्न को हमें अपने आप से दूर करना होता है। वो स्वयं चला जाता है, आंख खुल गई, स्वप्न चला गया। तो जागने की जरूरत है। जब हम जाग जाएंगे पता चल जाएगा कि यहाँ सारा कुछ स्वप्न है, सत्य मात्र परमेश्वर है और उन्हीं एक का अस्तित्व है और कुछ नहीं है। तो आदेश आदेश। जय गिरनारी, जय